अफगानिस्तान से पाकिस्तान की बर्बादी शुरू, भारत का प्लान हुआ सफल। तालिबानी गृह मंत्री हक्कानी का भारत को लेकर बड़ा ऐलान, चीन पाकिस्तान के लिए टूट पड़ी आफत। दोस्तों, तालिबान भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान कर देगा, पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान की सोच थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद उसको चीन के बाद एक और साथी मिल जाएगा, जिसको अपने साथ लेकर भारत से युद्ध लड़ेगा, कश्मीर को भारत से छीनेगा। लेकिन अब तालिबान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की सोच पर पानी फेरते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, उससे पाकिस्तान भी डर चुका था। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक कराया ताकि तालिबान को डराया जा सके। इस ड्रोन अटैक के बाद तालिबान के जहन में डर तो जरूर बैठ गया है। उधर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। उनकी बौखलाहट इस बात को लेकर है कि तालिबान डर के चलते पूरा अफगानिस्तान भारत को सौंप सकता है, यानी कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए भारत अहम रोल निभा सकता है। इसलिए भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान में बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है। और इस बीच तालिबान के गृह मंत्री हक्कानी का भी भारत को लेकर एक बयान आया है, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। तालिबान भारत को खत्म कर देगा, कश्मीर को हासिल करने में तालिबान पाकिस्तान का पूरा साथ देगा। इसी सोच के साथ जब पिछले साल अगस्त के महीने में तालिबान अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान खुलकर तालिबान का सहयोग कर रहा था। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ऐसा खेल खेला है कि अब तालिबानियों के दिल और दिमाग में बस एक ही नाम बसा है, वह है भारत का। तालिबान ने अपने सरकार के गठन के समय ईरान के मॉडल को अपनाने से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान को अपना गुरु बता दिया था। लेकिन भारत की अफगानिस्तान में धीमी धीमी चल रही विदेश नीति एक दिन ऐसा विस्फोट करेगी, यह ना तो पाकिस्तान को अंदाजा था, ना ही चीन को और ना ही अमेरिका को। पाकिस्तान के हुक्मरानों का माथा इसीलिए खराब हो रहा है कि कहीं भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना ना उतार दे। और अफगानिस्तान वह जगह है जहां से भारत एक साथ तकरीबन 5 देशों पर नजर रख सकता है, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान में भारत ने पहले ही वायुसेना के लिए एयरबेस का निर्माण कर लिया है। इसलिए पाकिस्तान सहम गया है कि अफगानिस्तान में कुछ भारत ऐसा ना करे। इसलिए पाकिस्तान सहम गया है कि अफगानिस्तान में भी कुछ भारत ऐसा ही ना करने की योजना तो ना बना ले। दरअसल बीते कल तालिबान के मंत्री हक्कानी ने भारत को खुला निमंत्रण दे दिया है। यही निमंत्रण पाने के लिए पाकिस्तान अपने हाथ पैर तालिबान के सामने पटक रहा था, लेकिन तालिबान उसके पैरों को कुचलकर आगे बढ़ गया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन सीमा को मानने से इनकार कर दिया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले जो अशरफ गनी की सरकार थी, उसके कार्यकाल में भी इसी सीमा को लेकर पाकिस्तान से काफी विवाद चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान को यह पूरी उम्मीद थी कि तालिबान के आने के बाद यह विवाद पाकिस्तान खत्म कर देगा, लेकिन यह विवाद और बढ़ चुका है। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से अफगानिस्तान में मौजूद अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी की हत्या कर दी थी, और इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली थी, जिसके बाद तालिबान को भी डर है कि कहीं अमेरिका उसको भी टारगेट ना करे। इसलिए अब पाकिस्तान से दूरियां बना रहा है और भारत के साथ वे अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। तालिबान के गृह मंत्री हक्कानी ने कहा है कि भारत 2-4 दिनों से नहीं बल्कि दशकों से अफगानिस्तान की मदद करता है। भारत की सहायता से ही अफगानिस्तान में एयरपोर्ट बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, और यहां तक कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स के प्रैक्टिस के लिए भी भारत ने प्लेग्राउंड तक मुहैया कराया है। इसलिए अब वह भारत से सुरक्षा चाहता है कि भारत आगे आकर अफगानिस्तान में शांति की स्थापना करे। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वहीं अभी तक तालिबान ने ना तो चीन के लिए इस तरीके का ऑफर दिया है, ना ही पाकिस्तान के लिए। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन के स्पेशल राजदूत भारत के दौरे पर आए थे। भारत और चीन के बीच तालिबान को लेकर बातचीत हुई थी। चीन चाहता है कि तालिबान को रोका जाए, क्योंकि तालिबान लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान अटैक ना करे मनाने की पूरी कोशिश कर चुका है, लेकिन अब इसमें चीन के सहयोग से और भारत की मदद से तालिबान को रोकना चाहता है। लेकिन तालिबान ने भारत को अलग ही नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने तेजस विमान को खरीदने की बात कही है, और इसके लिए अमेरिका कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गया है। तो आखिरकार तेजस विमान में ऐसी कौन सी सीक्रेट तकनीक है
जिसकी जानकारी के बाद सुपर पावर अमेरिका तक तेजस विमान का फैन हो गया है। आइए आपको बताते हैं। तेजस विमान अपने एल्गोरिदम से अमेरिका और रूस को भी हैरान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान में ऐसी तकनीक का उपयोग कर सकता है। तेजस अब ऐसी तकनीक से लेस हो चुका है कि रूसी सुकोई के एडवांस वर्जन को भी पछाड़ सकता है। तेजस के उस तकनीक के बारे में आपको बताएंगे जिसके लिए अमेरिका भारत को मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन उसके पहले आइए आपको बताते हैं कि कैसे इसने चीनी मशीनों को अपने आगे कबाड़ कर दिया है। छोटे आकार का यह लड़ाकू विमान जब आसमान में उड़ान भरता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती है। भारत का यह विमान जिस पर केवल भारतीय वायुसेना विश्वास नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया इसकी ताकत के आगे सर झुका रही है। तेजस साइज में छोटा है लेकिन बेहद स्मार्ट लड़ाकू विमान है। इसकी स्मार्टनेस के चलते आज सुपर पावर अमेरिका तक अपने बेड़े में इसको शामिल करना चाहता है। दुनिया में तेजस विमान को खरीदने वाले की लिस्ट तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर चीन और पाकिस्तान का तो सर चकराने लगा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस और इजिप्ट ने तेजस विमान को लेकर रुचि दिखाई है। वहीं मलेशिया भारत से 18 तेजस विमान खरीदने को लेकर कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दिया है। वहीं चीन भी अपने JF-17 लड़ाकू विमान को मलेशिया को बेचना चाह रहा था, लेकिन मलेशिया तेजस विमान के आगे JF-17 को खरीदने से इनकार कर दिया है। तेजस और JF-17 में तुलना करें तो तेजस की कुल लंबाई 13.2 मीटर वहीं JF-17 की 15 मीटर है, यानी तेजस विमान चीनी JF-17 से काफी छोटा है, लेकिन ताकत के मुकाबले में JF-17 से हर क्षेत्र में बहुत आगे है। तेजस एक बार में 13,000 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम है, तो वहीं चीन का JF-17 केवल 12,000 किलोग्राम पेलोड को कैरी कर सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, तो वहीं चीन का भारी भरकम JF-17 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में ही सक्षम है। तेजस विमान में हाई इंटेंसिटी ट्रैकिंग रडार AI लगा हुआ है, जो 220 से 250 किलोमीटर के एरिया को ट्रैक करने में माहिर है। वहीं JF-17 में लगा रडार केवल 160 से 200 किलोमीटर की रेंज को ही ट्रैक कर सकता है। तेजस विमान के रखरखाव में काफी कम लागत आती है। 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए 30.5 लाख का खर्च आता है। वहीं इसकी तुलना में चीन के JF-17 की 1 घंटे की उड़ान भरने में तकरीबन 70 लाख का खर्च आता है। तेजस विमान इतनी तेजी से इतना ताकतवर होता जा रहा है, इसके पीछे तेजस में उपयोग किए गए एल्गोरिदम को ही माना जा रहा है, क्योंकि इस तेजस विमान में जितने भी सेंसर और रडार लगे हुए हैं उनकी सारी जानकारियों को एकत्र करके इसमें उपयोग किया गया है। एल्गोरिदम तत्काल और बहुत ही आसानी से पायलट को इसकी सूचना प्रदान करता है। एडवांस लेवल के एल्गोरिदम के जरिए ही संभव हो पाया है कि तेजस विमान को ऑपरेट करने वाले पायलट तत्काल निर्णय ले सकते हैं। यही वजह है कि आज तेजस विमान इतने चीप प्राइस में इतना घातक होता जा रहा है। जो देश अभी तक चीन और रूस से महंगे फाइटर जेट खरीद रहे थे, वो अब भारत से खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।